Hello, beautiful soul. This is Mayuri, and you are watching Witty Creativity. In my last video, we have learned how to make these tiny rose flowers. और इन्हीं रोज़ फ्लावर्स का यूज़ करके मैंने एक हल्दी या मेहंदी ज्वेलरी डिज़ाइन की है फॉर माई वेरी क्लोज फ्रेंड दीपाली हु इज़ गेटिंग मैरिड ऑन दिस 30th May. I designed this jewelry as per her needs and it turned out so beautiful that I designed one more for myself and could not resist clicking pic with that beautiful piece of jewelry. So let's get started. रोज़ फ्लावर्स तो मैंने लास्ट वीडियो में बना लिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब बनाते हैं पोलन. इसके लिए यू विल नीड टिश्यू पेपर या आप क्रेप पेपर भी ले सकते हैं. सबसे पहले टिश्यू पेपर को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस में काट लेना है. अब हम एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लेंगे और उंगलियों से उसे गोल गोल कर लेंगे और उसे टिश्यू पेपर के ऊपर रख के थोड़ा सा साइड से फेविकॉल लगाएंगे और उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम दिया की बाती बनाते हैं. एग्जैक्टली उसी के जैसा हमें इसे मरोड़ लेना है. याद रखिए ऊपर का जो टिप है पोलन का इट शुड लुक लाइक अ ड्रॉप. मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ. टिश्यू पेपर पर रखिए, आजू बाजू से थोड़ा सा फेविकॉल लगाइए, इस तरह से फोल्ड कीजिए और ट्विस्ट करते हुए मरोड़ लीजिए. इस तरह से मैंने 3 का सेट बना लिया है. मेरे पास कुछ रेडीमेड येलो कलर के पोलन्स भी पड़े हुए थे, थोड़े कम थे नंबर में, तो मैं उन्हें भी इसी में ऐड कर रही हूँ. आपस में अच्छे से मिला लेने के बाद आई विल बी यूजिंग अ फ्लोरल टेप. उस पर फेविकॉल लगाते हुए हम सारे पोलन्स को आपस में जोड़ लेंगे. अब पोलन के टिप्स पे मैं थोड़ा सा फेविकॉल लगा लूँगी और अब हम इसे डिप करेंगे येलो और ऑरेंज कलर की रंगोली में. इस तरह से ये अच्छे से कोट हो जाएगा. अब चूँकि मैं येलो कलर की ज्वेलरी सेट बना रही हूँ इसलिए मैंने येलो कलर की रंगोली यूज़ की है. आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. और इस तरह से हमारे प्यारे से हैंडमेड पोलन्स एंड फ्लावर्स विच आर द बेसिक मटेरियल फॉर एनी फ्लावर ज्वेलरी इज़ रेडी. अब जिस शेप में आपको ज्वेलरी चाहिए उसका एक बेसिक टेम्पलेट थिन कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लेना है और उसे मैं कवर करूँगी एक वाटरप्रूफ गिफ्ट रैप पेपर से. और इसके ऊपर हम हमारे पोलन्स एंड फ्लावर्स स्टिक करेंगे. आई एम यूजिंग हॉट ग्लू गन विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ले सकते हैं. यूजुअली जब फ्लावर ज्वेलरी बनाते हैं उसके बेस में फोम शीट का बेस यूज़ करते हैं, पर ड्यू टू लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस मेरे पास वो नहीं था और ना ही कोई रॉ मटेरियल था, क्योंकि ये जो फ्लावर्स एंड पोलन्स होते हैं आपको इजीली अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या लोकल शॉप में इजीली मिल जाते हैं, पर मुझे भी नहीं मिले वो और ना ही मेरी फ्रेंड को मिले. एंड द टाइम शी कॉन्टैक्टेड मी उस टाइम सारे ई-कॉमर्स साइट बंद थे महाराष्ट्र में, स्पेशली ड्यू टू पैंडमिक. अभी तो फ़िलहाल चालू हो गए हैं और उसने 1-2 लोकल शॉप में भी देखा बट उसे जैसा चाहिए था उसको नहीं मिला. लॉन्ग पैटर्न में सारे उसे मिल रहे थे विच डिडंट मीट हर रिक्वायरमेंट. सो शी कंसिडर्ड मी टू डिज़ाइन हर फ्लोरल ज्वेलरी एंड ट्रस्ट मी आई डिडंट never did this before, but she believed in me and my creativity and I took up the challenge. मेरे पास कुछ भी रॉ मटेरियल्स नहीं था, फिर भी दिमाग लगा के मेरी पूरी क्रिएटिविटी यूज़ करके मैंने इस तरह से खुद ही रॉ मटेरियल्स बना दिए. बातों बातों में पूरा नेकलेस रेडी हो गया है. अब हम बनाएंगे मांग टीका. उसके लिए मैंने सर्कल बेस लिया है थिन कार्डबोर्ड का और उस पर हम पोलन्स एंड फ्लावर्स कुछ इस तरह से स्टिक करेंगे. पहले तो मैंने सोचा कि मैं कैसे कर पाऊँगी, बट माय मदर एनकरेज्ड मी
and gave me this idea to prepare my own materials for the bridal flower jewelry. अब ये बेसिक राउंड शेप मांग टीका का रेडी हो गया है। इसके पीछे मैं थ्रेड लगा रही हूँ और नेकलेस के दोनों साइड से भी मैं थ्रेड लगा लूँगी। दीपाली बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है हमारी, हम एक ही ऑफिस में थे, वी वेर कलीग्स, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी। देन आई गॉट मैरिड, आई लेफ्ट द जॉब and still we were in touch, and I'm very glad that she considered me to design her floral jewelry for her very special occasion. Maybe every girl can relate to me now how this pre-wedding ceremonies are special to a girl. बचपन से एक लड़की सपना देखती है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एंड आई एम ग्लैड कि उस सपने का मैं छोटा सा पार्ट बन पाई। अब स्टड ईयरिंग बनाने के लिए मैंने सेम राउंड 2 बेस लिए हैं और उसे मैं होल कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टड का बेस चिपकाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू। इसके अलावा मुझे एक रिंग भी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने एक थिन कार्डबोर्ड लिया और रिंग के शेप में मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ और इसे सेलो टेप की मदद से मैं अच्छे से फिक्स कर दूँगी। ये एक नॉर्मल रिंग मैं बना रही हूँ एज़ पर हर रिक्वायरमेंट, उसे वो ब्रेसलेट फॉर्म में नहीं चाहिए था। आप चाहे तो वो रिंग और हाथ का ब्रेसलेट कनेक्टेड होता है बीड से, वैसा भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चोकर सेट बनाया है, आप लॉन्ग फॉर्म में भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमने मांग टीका बनाया था सेम उसी डिज़ाइन में हम दोनों ईयररिंग्स रेडी कर लेंगे। आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यू विल सी समवेयर ऑन द स्क्रीन, मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ, वहाँ पर आपको दिखेगा 85% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक वो पहुँच सके, आप कुछ नया सीख सके और मुझे भी एनकरेजमेंट मिले। ऑलराइट, तो दोनों ईयररिंग्स रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं रिंग की तरफ। इस तरह से रिंग रेडी हो गई है। अब बारी आती है ईयररिंग्स के पीछे वॉशर लगाने की, और जो थ्रेड हमने नेकलेस के दोनों साइड से लगाया था उसमें अब हम कुछ बीड्स डालेंगे। मैं एक वाइट बीड और एक गोल्डन बीड इस कॉम्बिनेशन में डाल रही हूँ। And in this way our beautiful and elegant floral jewelry for mehendi or haldi function is ready. It turned out so beautiful that Dipali absolutely loved it, and more than that I felt very happy doing this. As I told you earlier, it was my first time that I have designed a floral jewelry and it turned out very beautiful. So what are your thoughts on this
floral jewelry designed by me? Let me know in the comment section down below. I'll be very happy to read your comments. So that's it for today. I hope you enjoyed today's video because I loved it. So see you in a new video with some other creativity. Stay tuned with Witty Creativity. Make sure to subscribe if you haven't. Hit that like button, and most importantly, take care of yourself and those around you. Thank you.